लास्ट क्लास में क्वेश्चन छूट गया था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो लास्ट में बताना था। कई गो? एगो लास्ट क्लास में छूट गया था इसलिए क्योंकि फार्मूला सुनने लगे थे तुम लोग। अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, रुको। 2 दिन से यही समझा रहे हैं। कॉपी के बीच में कलम डालो और कॉपी बंद करो। बंद करो कॉपी। अभी अबे किया लिखना शुरू कर दियो, बंद करो। अगर हम कहते हैं सीरियल नंबर से फॉर्मूला याद होना चाहिए तो पहला फॉर्मूला तो यही बनता है, लाल बटा का पहला फॉर्मूला तो यहीं से बनता है, पहला टाइप यही से। सिर्फ पिछले 2 दिन से हम क्लास में सुन रहे हैं तुम लोग से, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग तो नहीं है उसका। तो पहला यही याद रखना है। यहाँ पे कौन होगा? साइन थीटा। और साइन के नीचे याद रखना है कि कौन होता है? कॉसेक है। यहाँ पे ऊपर कॉस है, कॉस के जस्ट नीचे और फिर यहाँ पे टैन है और कॉट है। सब इसी से याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा के मतलब कर्ण। इसका उल्टा अगर कोई पूछ दे कौसेक थीटा बता तो उल्टा बोल देना कर्ण बटा लंब। अब हर चीज़ ऐसे लिखेंगे नहीं, हम पहले भी लिख दिए हैं। हम समझा रहे हैं कि पहला टाइप यही याद रखना है। जैसे मान लो कॉस थीटा अगर पूछे तो बोलो क्या होगा? आधार बटा कर्ण। सब पहले से बतेना। और अगर सेक थीटा पूछे तो टैन थीटा इक्वल टू और कॉट थीटा इक्वल टू। पहला टाइप तो यहीं से हो गया। मतलब इसने 6 गो फार्मूला बनेगा। हम यहीं तक रोक दिए कि मान लो कि टाइप फर्स्ट है। टाइप 2 रोको और टाइप थर्ड के बारे में इसी में। मान लो ने टाइप 2 ही है तो इसी से साइन थीटा के नीचे कॉसेक थीटा, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इतना लिखने के बाद हम कहते हैं इससे 2 गो और सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर बनेगा 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू बनेगा ऐसे ही। फिर दूसरा फॉर्मूला जिसे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, तो दूसरा फिर हो जाएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। फिर वैसे ही 2 गो उससे निकाल लेना। इसे क्या लिखाएगा? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? या सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो 1 बटा कॉस। फिर इधर बोलो टैन गुने कॉट बराबर कितना? तो टैन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, तो दूसरा टाइप ही हो गया। और तीसरा कॉम्प्लीमेंट यहीं से याद रखो ना कि साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस और कॉस के कॉम्प्लीमेंट टैन के कॉम्प्लीमेंट कॉट और कॉट के कॉम्प्लीमेंट सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे कि अगर कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा तो बोलना है कॉस थीटा। लेकिन अगर कहे कि कॉस 90 माइनस थीटा तब बताना साइन थीटा। मतलब इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा। बाकी जो 3 फार्मूला है जिसके लिए माथा पागल हो गया 2 दिन से बताते तो 3 को समझ में नहीं आता है कि प्लस माइनस क्या होता है। हम लिख भी दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो रिकॉर्डिंग नहीं है तब मैंने तो रिकॉर्डिंग वाला भी भर दम हमको सुनाता, कैसे हम बताएं जबकि सब साबित कैले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा, तो बोलते हो 1 माइनस टाइन स्क्वायर। अजीब है, इस 1 माइनस और मत कुछ बताओ, रूट ऊट वाला तू मत बताओ, रूट और ऊंट अपने घर में रखो, हमने यहाँ हाथी से काम चला लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा खाली बताइए आप, बस इतने, हमको रूट पुट नहीं चाहिए, बस इतने खाली बता दो। जैसे ऐसा ही दूसरा सूत्र बोलो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टाइन स्क्वायर बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो, तो जो माइनस है उस तरफ जाके 1 प्लस, अभी लिख दिए यहाँ लिखल है, और ये देख के बोलना है, सिर्फ वो देख कर तुमको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देख के अगर बताना है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा और इधर आके -1। अरे अगर tan स्क्वायर निकालना है तो 1 इधर भेजो, रूट और ऊंट अपने पास रखो, हमको नहीं मतलब है। तू इतने सिर्फ बताओ ना, बिना रूट वाला ही बताओ ना भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये देख कर सिर्फ ये बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, रूट और ऊंट अपने पास रख, सिर्फ यही खाली याद रखना कि इतना इतना होता है, रूट तो बादों में लग जाएगा, इतने याद रखना है, पूरा त्रिकोणमिति मतलब जितना चाहिए हो जाएगा। 2 गो एक्स्ट्रा याद रखना, जैसे एगो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा, और एगो वैसे ही cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू इतना याद रखना है और cot इक्वल टू इतना याद रखना, इतने तो इस्तेमाल होता। अब क्या था जो लास्ट में छोड़े थे, हम नहीं बताए थे, बोलिए। लास्ट में एक हिसाब ऐसा दिए थे, लास्ट में क्वेश्चन दिए थे जो नहीं बताए थे, क्या था, ये सब मिटा दे रहे हैं। देखकर क्वेश्चन लिखवाना, देखकर क्वेश्चन बताइएगा क्या है, आप क्वेश्चन बोलो क्या है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए, इस सबके होल स्क्वायर, सबके होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। कहीं से भी कुछ भी लेके चलो नहीं, जैसे इसमें 3 टर्म है, ये पहला टर्म, वो दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। मान लो पहले टर्म लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म अगर लेके चलें और हम मानते हैं कि लास्ट में लाना है tan स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है पहले लिख तो ले, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बदलो, लिखो 1 बाई, यही लिखाएगा। अब वो सोचते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कुछ और होता, तो सोचते रह जाओगे। पूरा फार्मूला हर तरह से मालूम होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो एक और सूत्र होता है, सरोजा लिखल है, देखिए ना कौन सी होता है। तो पागल कुत्ता तो नहीं काट ले है, वो हम काहे लिखेंगे, हमको लाना किस में है, tan में। और tan नज़र आ रहा है कि शायद, अरे tan है ना, ऊपर तो tan है और नीचे भी tan,
नीचे भी tan, नीचे भी tan है, ये है। अब तो 1 + tan स्क्वायर a लिखो। अब बोलो एलसीएम, मतलब भिन्न के जोड़ बनाओ, एलसीएम बता। tan स्क्वायर a, और इसको यहाँ जोड़ो प्लस में 1। ये तो खैर कट गया, जो सबसे नीचे है कहाँ चल जाएगा, तो ऐसे तो प्रूफ हो गया। लेकिन ये पहला से क्या प्रूफ हुआ, तीसरा। अभी ये तो बाकी न है, उसको कैसे लेके चले, तो लेके चलते हैं सेकेंड टर्म 1 - tan a। सूत्र जितना ज़्यादा याद रहेगा उतने अच्छा, नहीं तो ढोलक ढोल बजेते रह जाओ। कॉट को क्या करें बोलो, कहेगा कि कॉस बटा साइन में बदलिए ना सर। तो यही तो समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला 2 दिन से तुम लोग को रटवा रहे हैं रिकॉर्डिंग बंद करके, कि कॉट ए को कॉस बटा साइन लिखे या फिर tan में माइनस में, या फिर क्या लिख, अरे क्या लिखे यार, वहाँ से पता चलेगा कि लाना tan है। तो कोशिश करना है कि इसको किसी भी तरह से हम tan में बदलें। अगर बदल सकते हैं तो हम बदल सकते हैं, 1/tan लिख सकते हो, तो जब लिखिए सकते हैं तो बदलो, इतना के होल स्क्वायर 1 - tan a जैसे दिखाई दे रहा है इसको वैसे ही रह दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं। नीचे भले ही भिन्न के घटाव बनाना है तो एलसीएम बोलो tan a, इसको यहाँ गुना कर दो तो हो गया tan a -1। अब देखो जो ऊपर है वही नीचे नहीं है, ऊपर जो है वही नीचे नहीं है। ये मत बोलना जो ऊपर है वही नीचे, ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ, अरे जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, कि ध्यान से देखो, झूठ मूठ बोलेगा वही है। यहाँ 1 प्लस में और यहाँ 1 क्या है, वहाँ tan a माइनस में, यहाँ tan a क्या है, तो कैसे हो गया ऊपर और नीचे दोनों से, ऊपर कुछ और टर्म है नीचे कुछ और है। हाँ तो ये हम कर सकते हैं ना कि माइनस कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे कि हम माइनस कॉमन ले लिए तो बच गया tan a, ये tan a हो जाएगा प्लस में, ये 1 जो है ना ये हो जाएगा माइनस में। क्या कि ऐसे भी तो माइनस हम कहाँ निकाल के लिखे हैं बाहर, स्क्वायर के वजह से ही समझ लेना कि माइनस ऐसे भी खत्म हो जाएगा। बचा फिर नीचे क्या, tan a -1, और उसमें भी बटा में क्या बचा, tan a के होल स्क्वायर। ये दोनों देखो कैंसिल, जब tan a सबसे नीचे है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो हो गया tan स्क्वायर है। देखो बीच वाला टर्म से भी वही आया, अब पहले वाले टर्म से भी वही आया, लाना भी क्या था, tan स्क्वायर है, साबित हुआ। लिखिए लिखो, इतना लिखो, फिर इसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या। लिख लिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना है cosec थीटा माइनस cot थीटा के होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। cosec थीटा माइनस cot थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। बना लीजिए। शायद ऐसा हिसाब पहले भी कभी बताए हों, कई तारीख के बताएं। कहाँ है इस तरह के क्वेश्चन, बोलो अगर बताए हैं तो कई तारीख के बताएं।
6 तारीख के क्या था, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कितना है? अच्छा, टाइप यही है, यही टाइप है, लेकिन यही क्वेश्चन है, टाइप यही सिर्फ है। बना LHS से या RHS से? RHS। कंजुगेट मल्टीपल करना होगा। अब इतना देर में नहीं बना है तो अब झूठ मूठ के लिखना बंद करो और समझने पे ध्यान दो। बोलो क्वेश्चन क्या है? कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें RHS ज़्यादा आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि LHS से नहीं बनेगा, ये नहीं कहते हैं, LHS से भी हम बना देंगे, लेकिन ज़्यादा आसान RHS है। कंजुगेट मल्टीपल करते आ रहे हैं तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करो, कंजुगेट मल्टीपल करो। RHS 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कंजुगेट मल्टीपल करने का मतलब है कि साइन बदल के गुना करो, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी। ऊपर तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। कितना मना करते हैं, पेन को कॉपी के अंदर रखो नहीं तो हाथ होलचुल करते रहेगा। इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र बोलो। हालांकि घेरना तो ये वाला भी चाहिए, नीचे फॉर्मूला बताइए। प्लस नहीं लग रहा है कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉस 1 का स्क्वायर माइनस, ऊपर तोड़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे है वैसे रह दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और नीचे जो है ना इस सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप इसको अलग अलग कर दो, लेकिन उससे पहले ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, दोनों के होल स्क्वायर। अब अलग अलग करो, मतलब 1 बटा साइन थीटा लिखो घटाओ कॉस थीटा बटा इन सब के, अब 1 बटा साइन इक्वल टू तो लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे से कोई कॉस बोल रहा है, एक कॉसेक थीटा हो गया और कॉस बटा साइन को कॉट थीटा के होल स्क्वायर। यही तो लाना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। छापिए, और जो छाप सकता है छापो, और जो बनैले हैं लिखिए क्वेश्चन, जो पहले से बना लिए। मतलब 10th एग्ज़ाम के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन उसका यही रहबे करता है। पता नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही वाला क्वेश्चन ना हर साल की भांति इन साल भी एक ही चीज़ बार 10-10 बार चिपकैले रहता है। जैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं लिखा, इसमें प्लस है, अभी जो दिए क्या है माइनस वाला था, और अभी जो हम लिखवाए हैं क्वेश्चन जो बोर्ड पर नहीं लिखे हैं उसमें यही करना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर इधर हो जाएगा प्लस और नीचे क्या हो जाएगा माइनस। बना, हाँ क्योंकि बनेगा तो ऐसे ही बनाइए। जल्दी बनाइए, फिर जब हम बनाएंगे तो मिला लेना कि आप कैसे बनाए और हम कैसे बनाए, क्योंकि है तो उसी के जैसा। इसमें माइनस है और अब जो हम दिए हैं उसमें प्लस है। क्वेश्चन हम ये दिए हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। बन गया तो ठीक है, नहीं तो झूठ मूठ के नहीं लिखते रहो कि हम तो बना ही देंगे। उससे अच्छा है समझने पे ध्यान दो। लिखो राइट हैंड साइड RHS से पहले उधर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब जो नीचे है ना इसी से ऊपर नीचे दोनों गुना करना है, लेकिन चिन्ह बदल के। बताइए 1 प्लस कॉस थीटा और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो पहले 1 स्क्वायर और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, नीचे वाला फॉर्मूला बता साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिखो कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। इन सब के अब क्या करें, अलग अलग कर दो, अलग थलग कर दो, अलग थलग क्या कर दो, यहाँ ध्यान देना, अलग अलग क्या कर दो, इसको अलग अलग ऐसे कर दो कि 1 बटा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बटा के होल स्क्वायर। बोलो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा। इसको लिखो कॉसेक थीटा और इसको लिखो कॉट थीटा के। तो यही तो प्रूफ करना था LHS में, हुआ प्रूफ। लिख लीजिए। लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापने वाला छापो, लेकिन जिसको बनाना है वो लिखिए ज़रा। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा।
साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या पता सुन के लिख भी पाते हैं कि नहीं आप लोग, क्या लिखे हो? है इतना लंबा थोड़ा बोले, हम बोले साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं इतने बोले, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा पहले ही लिखा गया, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। ये दोनों आपको खुद बनाना है, ठीक है? नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, लेकिन अपने से बना के देखिएगा। नहीं बना तो भले ही हम बता देंगे, लेकिन खुद से बना के देखना पहले।